अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। कल हमने जो है पाइथन के बारे में समझा था। आज हम जो है पाइथन के अंदर जो प्रोग्रामिंग में मैथ्स के ऑपरेटर्स होते हैं हम उनको देखेंगे। पहले तो मैं ऑपरेटर्स आपको बता देती हूँ। बेसिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? बेसिक होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जो हैं बेसिक ऑपरेटर्स हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं। प्लस तो वैसे ही है, माइनस भी वैसे ही है। मल्टीप्लाई हम जो है वो स्टार की फॉर्म में लिखेंगे और डिवाइड जो है स्लैश की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे चार जो है ऑपरेटर्स हैं। तो पहले हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं। अब ऑपरेटर्स जो है कैसे होंगे, लाइक यहाँ हमने क्या लिखा, प्रिंट। किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट, फिर सेमी कॉलन, और फिर जो है हमें क्या करना है, हमें करना है ए प्लस बी करना है, और यहाँ पे ए प्लस बी जो भी हमें प्रिंट करना है जो हम चाहते हैं एज इट इज़ चीज़ आए। अब यहाँ पे सेमी कॉलन हमने लिखा है तो यहाँ एज इट इज़ चीज़ आएगी, और फिर हमने क्या कहा, ए प्लस बी कर दें आप। तो इस तरीके से होगा। मैं आपको एक एग्जांपल की फॉर्म में बताती हूँ। उससे ये प्लस माइनस देखने से पहले हमें एक और चीज़ देखनी है, इजिकल्स टू। इजिकल्स टू क्या होता है कि मतलब ये हमने जो है असाइन किया हुआ है। यहाँ पे जो कोई वैल्यू होगी, यहाँ इजिकल से पहले वाली वैल्यू होगी वो असाइन होगी इसको, आगे वाली को। और ये हैश क्या होता है? हैश क्या होता है? कमेंट्स होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स जो हम लिखते हैं, लाइक वो चीज़ जो से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। हम वो नहीं चाहते कि लाइक हमारी कोड के अंदर वो चीज़ आए, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई हमारा कोड पढ़ा हो उसको समझ आए, तो वो कमेंट्स होते हैं। तो पाइथन के अंदर हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं? कुछ भी आपको वर्क लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उससे पहले आप हैश लगा दें, हैश, और फिर अपने लिख दिया। मैंने हैश करके लिख दिया असाइन, तो मतलब ये क्या है, मैं असाइन करी हूँ, सिर्फ कमेंट है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कैसे करेंगे ये मैथ्स के ऑपरेटर्स? ए इज इक्वल्स टू 10। मैंने ए को जो है असाइन कर दी वैल्यू 10, फिर मैंने क्या किया, बी उसको असाइन कर दी वैल्यू 15। ये हम कोड लिख रहे हैं, हमारा कोड है जिसके अंदर हमने ए को वैल्यू असाइन कर दी 10 और बी को असाइन कर दी वैल्यू 15। अब हम क्या चाहते हैं, इनका प्लस चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे नीचे, प्रिंट ए प्लस बी। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, 10 प्लस 15 कितना होता है, 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो मैथ्स के ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, बस आपको असाइन करनी है वैल्यूज़, और फिर जो है आपको जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो करने हैं। फिर अगर हम माइनस के लिए कर लें तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट ए माइनस बी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 माइनस 15 माइनस 5। इसी तरीके से प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी, प्रिंट ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, आ गए हमारे चार ऑपरेशंस हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिवाइड के लिए हम स्लैश लिखते हैं। अब ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया डिवाइड के लिए फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर क्या था, जिसके आगे जो है कोई पॉइंट्स की वैल्यूज आ जाए। जब हम इसको 10 डिवाइड बाय 15 कहेंगे तो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी। तो ये जो पॉइंट्स में वैल्यू आई है हम इसको फ्लोट कहते हैं। और हमें ये पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बस सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है फिर उसके लिए करेंगे प्रिंट ए डबल स्लैश बी। तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरीके से होगा। अगर हमें आपको पॉइंट्स में वैल्यूज़ चाहिए आगे, तो फिर जो है फ्लोट, उसके लिए हम सिर्फ एक स्लैश लिखेंगे। और हमें जो है अगर पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए तो हम जो है डबल स्लैश लिखेंगे। उसके बाद क्या रहता है, एक और ऑपरेटर आ जाता है उसको। ये तो हमारे चार बेसिक ऑपरेटर हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर आता है, ये परसेंटेज वाला ऑपरेटर आता है। इस परसेंटेज वाले ऑपरेटर को हम जो है रिमाइंडर कहते हैं। मतलब जो बच जाए, जब हम डिवीजन करते हैं जो वैल्यू बच जाती है हम उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट ए परसेंटेज बी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आंसर आएगा।
तो ये क्या होता है, रिमाइंडर। जो वैल्यू बच जाती है हम उसे जो है रिमाइंडर कहते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक मैथ्स के ऑपरेटर। उसके बाद क्या आ जाते हैं, उसके बाद आ जाती हैं कंडीशंस। ये तो हमने ऑपरेटर्स देख लिए, उसके बाद आ जाती हैं कंडीशन। कंडीशंस के अंदर क्या आ जाता है, पहले तो आ जाता है इक्वल्स, जो मैंने आपको बता दिया। असाइन, किसी भी वैल्यू को असाइन करना है तो हम उसके लिए इक्वल्स लिखते हैं। लाइक ए इक्वल्स टू 10, मतलब ए को हमने वैल्यू असाइन की है 10। फिर आ जाता है डबल इक्वल्स, फिर आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल, फिर आ जाता है लेस देन इक्वल, फिर आ जाता है नॉट इक्वल। तो यहाँ पास कुछ कंडीशंस हैं। किस तरीके से होगा, हम कोड लिख लेते हैं। कोड ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 50। ये तो हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब हमें क्या करना है, हमने कोड लिखा प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी। मतलब अगर ए और बी इक्वल है, दोनों बराबर है, दोनों सेम है, 10 और 15 अगर दोनों सेम है तो प्रिंट कर दें ट्रू, वरना फॉल्स। जब ये कंडीशंस होंगी तो इन कंडीशंस का आंसर दो तरीके से आएगा, या तो ट्रू आंसर आएगा या तो फिर फॉल्स आंसर आएगा। तो दो ही आउटपुट आ सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ए इक्वल इक्वल्स बी, मतलब ए जो है बराबर है बी के। तो हमें देखना है ट्रू है या फॉल्स है। ये फॉल्स है क्योंकि 10 और 15 सेम नहीं है। 10 सेम है, 15 सेम हो सकते हैं, पर 10 और 15 दो डिफरेंट नंबर्स हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। इसी तरीके से अगर हमें दूसरी कंडीशन देखनी है ग्रेटर इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ए ग्रेटर इक्वल बी। मतलब ए जो है वो बड़ा है बी से, तो ए 10 है और बी जो है 15 है। ग्रेटर इक्वल मतलब बराबर है या उससे बड़ा है, ग्रेटर है या इक्वल है। तो ये इक्वल तो है नहीं क्योंकि 10 और 15 डिफरेंट नंबर है, और बड़ा है नहीं, 15 बड़ा है, 10 छोटा है। तो ये हमारे क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स। फिर हमारे पास दूसरा आता है प्रिंट ए बी लेस देन इक्वल। अब क्या है, ए जो है छोटा है या बराबर है बी के, तो वो प्रिंट करें। ए जो है वो बराबर तो नहीं है बी के, पर ए जो है छोटा है बी से, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। इसी तरीके से हमारे पास आता है नॉट इक्वल। प्रिंट ए नॉट इक्वल्स बी। इसका क्या मतलब है, ए जो है वो नॉट इक्वल है, मतलब वो बराबर नहीं है बी के। तो ट्रू है या फॉल्स है, तो ए जो है बराबर नहीं है बी के क्योंकि ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ये हमें कह रहा है नॉट इक्वल। तो ए जो है वो बी के नॉट इक्वल है, तो मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ए जो है वो 10 है और बी जो है 15 है, तो ये ए दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, ट्रू। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।